हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरयूसी क्लासेज। आज की वीडियो संबंधित रहेगी क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडीज़ व्यावसायिक अध्ययन से। इस वीडियो में हम 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक पेपर ही रहेगा, एक पेपर डिज़ाइन किया गया है जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कि आपको कितना आता है। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि यह पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? तो प्रबंध के कितने स्तर होते हैं आपको इसका आंसर बताना है। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उसकी विशेषता क्या नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा स्थिर। प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता नहीं है, स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मौद्रिक नीति का नियंत्रण निम्न के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर आएगा इसका 4th, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न का योजना से संबंध नहीं है। किसका योजना के साथ संबंध नहीं है? तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें जो 4th ऑप्शन है अभिप्रेरणा, इसका सही आंसर होगा। अभिप्रेरणा का योजना से संबंध नहीं है, बाकी बजट, कार्यक्रम और कार्यविधि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नियुक्तिकरण का तत्व है। नियुक्तिकरण का क्या तत्व है? जो ऑप्शन है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो रहेगा उपरोक्त सभी होगा। नियुक्तिकरण का तत्व है उपरोक्त सभी। नियुक्तिकरण में भर्ती, चयन और प्रशिक्षण यह तीनों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। आइए देखते हैं, रोजगार कार्यालय डैश द्वारा खोले जाते हैं। तो रोजगार कार्यालय किसके द्वारा खोले जाते हैं? तो इसका आंसर आएगा सरकार द्वारा खोले जाते हैं। रोजगार कार्यालय सरकार द्वारा खोले जाते हैं। प्रबंध एक अदृश्य डैश है। तो क्या है? एक शक्ति है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रबंध के सिद्धांत गतिशील हैं ना कि स्थिर। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो गतिशील होते हैं, स्थिर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में डैश आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को, किस प्रकार की? मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। प्रत्येक नए कार्य के लिए नया डैश बनाया जाता है, तो नया कार्यक्रम बनाया जाता है। कार्यक्रम आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े मिलाने हैं तो फर्स्ट है पदोन्नति। पदोन्नति किस में जाएगा? इसका जाएगा आंतरिक स्रोत से। बजट, बजट जो जाएगा ये जाएगा पूर्वानुमान से। विचलन जाएगा सुधारात्मक कार्यवाही। विचलन सुधारात्मक कार्यवाही। न लाभ न हानि, तो इसको हम बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। पूंजी संरचना जाएगा स्थायी पूंजी में। तो ये था जोड़े मिलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोल सकते हैं एक वाक्य में। विचलन प्राप्त होने पर अगला कदम क्या होगा? अगर विचलन प्राप्त हो रहा है तो अगला कदम क्या होगा? तो सुधारात्मक कार्यवाही अगला कदम होगा। क्या होगा? सुधारात्मक कार्यवाही। वित्तीय नियोजन कितने प्रकार का होता है? तो वित्तीय नियोजन 3 प्रकार का होता है। वित्तीय नियोजन 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्थायी पूंजी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? स्थायी पूंजी प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है समता अंश। समता अंश स्थायी पूंजी प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 4th, किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमनों से होता है? तो प्राथमिक पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमन से होता है। प्राथमिक पूंजी बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो जिसको हम बोलते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य टाइप के प्रश्न रहेंगे। दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन 2 वर्षों के लिए होता है, तो ये आएगा असत्य। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार एक समान है, तो ये सत्य है। पुनश्चय को प्रारंभ में लिखा जाता है, तो ये आंसर रहेगा सत्य। नेक्स्ट रहेगा 4th, आदेश पत्र शिकायती पत्र के बाद लिखा जाता है। आदेश पत्र शिकायती पत्र के बाद लिखा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा असत्य। आर्थिक स्थिति जानने के लिए तकादे के पत्र लिखे जाते हैं, तो ये भी आंसर रहेगा असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे,
विकेंद्रीकरण की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। विकेंद्रीकरण की 4 विशेषताएं आपको बतानी है। तो आंसर बताते हैं इसका, आप सुनते रहिएगा। फर्स्ट पॉइंट रहेगा उच्च अधिकारियों का कार्यभार कम होना। कार्य की योग्यता अनुसार बांटने से उच्च अधिकारियों का कार्यभार कम हो जाता है। जो दूसरा पॉइंट रहेगा विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है। और थर्ड पॉइंट रहेगा अभिप्रेरणा। विकेंद्रीकरण व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार कार्य करने को प्रेरणा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निर्णय लेने में सुविधा। विकेंद्रीकरण में कार्य का विभाजन हो जाने के कारण प्रत्येक कार्य विभाग द्वारा निर्णय लेने में सुविधा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दे रखा है अधिकार अंतरण की 4 विशेषताएं बताइए। औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में 4 अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 7वां क्वेश्चन औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में अंतर बताइए। तो इसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे औपचारिक संगठन में। औपचारिक संगठन में अगर जन्म की बात करें तो इसका जन्म अधिकारों के अंतरण से होता है और अनौपचारिक संगठन में इसका जन्म स्वतः सामाजिक संबंधों द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट अगर उद्देश्य की बात करें तो औपचारिक संगठन में इसका निर्माण तकनीकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है और अनौपचारिक संगठन में इसका निर्माण सामाजिक संतोष प्राप्त करने के लिए होता है। थर्ड पॉइंट अगर सत्ता की बात करें तो औपचारिक संगठन में सत्ता पद के साथ जुड़ी रहती है और अनौपचारिक संगठन इसमें सत्ता व्यक्ति के साथ जुड़ी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे संगठन के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। संगठन के 4 उद्देश्य बताने हैं आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन के 4 लक्षण लिखिए। निर्देशन के लक्षण बताने हैं। फिर पर्यवेक्षक के 4 कार्य लिखिए। जो पर्यवेक्षक होता है उसके 4 कार्य आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मौद्रिक प्रेरणाओं के 4 प्रकार लिखिए। जो मौद्रिक प्रेरणाएं होती हैं उनके 4 प्रकार लिखने हैं आपको। और इसी में दे रखा है मौद्रिक प्रेरणाओं के 4 प्रकार लिखिए। 10वां क्वेश्चन रहेगा कार्यशील पूंजी का महत्व बताइए। जो कार्यशील पूंजी होती है उसके महत्व बताइए। तो क्या लिख सकते हैं जैसे समय पर भुगतान, उत्पादन लागत में कमी, ऋण प्राप्ति में सरलता, व्यापार चक्रों का सामना करना, जोखिम की मात्रा पर नियंत्रण। ये सब जो है 4 लक्षण हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन की विधि अथवा तकनीक का विवेचन कीजिए। नियोजन के लक्षण समझाइए। तो नियोजन के आप लक्षण भी लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चयन प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। चयन प्रक्रिया क्या होती है इसके विषय में आपको संक्षेप में समझाना है। तो चयन की विधि क्या होती है, पूर्व परीक्षण किया जाता है, फिर साक्षात्कार किया जाता है, आवेदन भरे जाते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है, भौतिक सत्यापन किया जाता है, कार्य पर नियुक्ति की जाती है। तो ये सब जो है चयन प्रक्रिया के लक्षण हैं या बिंदु हैं बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसी में अथवा में दे रखा है प्रशिक्षण एवं शिक्षण में अंतर बताइए। तो प्रशिक्षण एवं शिक्षण में क्या अंतर होते हैं इस तरीके के आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार कर लें और अच्छे से अपना पेपर दें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।